नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट जोरावर टैंक को लेके है और रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से जोरावर टैंक की एक्चुअल प्रोटोटाइप को पब्लिकली डिस्प्ले किया गया था, जिसके बाद इस टैंक को लेके अलग अलग तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी हम इस टैंक में इस्तेमाल होने वाली ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी ट्रैक्ड व्हीकल होते हैं उन सभी में मेटल ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो टैंक हो जाए फिर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो जाए। लेकिन पहली बार अभी डीआरडीओ की तरफ से जोरावर टैंक में मेटल ट्रैक का इस्तेमाल करने के बदले रबर ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे कि जोरावर टैंक को लद्दाख में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया और इसको खास करके पहाड़ी एरिया में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर इसको संकरी रास्तों में जाना पड़ेगा और पत्थर वाले रास्तों पर चलना पड़ेगा। तो इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से इसमें स्टील या मेटल ट्रैक का इस्तेमाल करने के बदले रबर ट्रैक का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जो कि ऐसे एरिया में स्टील ट्रैक के मुकाबले बेहतर ग्रिप और स्मूथ राइडिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसमें बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलने वाली है और साथ ही कीचड़ में बर्फ या रेत में घुसाने के बाद इनको मेटल ट्रैक के मुकाबले बहुत ही आसानी से क्लियर किया जा सकता है, जिसका टेक्निकली ट्रैक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। डीआरडीओ के मुताबिक ट्रैक स्टील ट्रैक के मुकाबले 50% ज्यादा हल्के होने वाले और ये साथ ही टैंक को मेटल ट्रैक के मुकाबले बेहतर स्पीड और रेंज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही रबर ट्रैक की वजह से टैंक की चलने की साउंड 13 डेसिबल तक रिड्यूस होने वाली और जो वाइब्रेशन लेवल होगा वो भी 70% तक कम होने वाला है, जो कि ओवरऑल एक स्मूथ और साइलेंट राइड को प्रोवाइड कर सकेगा। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी होने वाला है। रबर टैंक्स दुश्मन की डायरेक्ट फायरिंग से आसानी से नष्ट हो सकते हैं और शायद इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से ट्रैक को दोनों साइड से ऑलमोस्ट मेटल आर्मर से कवर करके रखा जा रहा है। पर फिर भी इनका वेयर एंड टेयर इशू मेटल ट्रैक के मुकाबले ज्यादा ही होने वाला है, जिस वजह से इनको जल्दी से जल्दी चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला क्योंकि इनको मॉड्यूलर डिजाइन का बनाया गया, जिनको बहुत ही आसानी से चेंज किया जा सकता है। अगला अपडेट Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से, जो कि इंडियन एयरफोर्स का मेन एयरक्राफ्ट है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 250 के आसपास सुखोई को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसमें से 150 को आगे चल के सुपर सुखोई स्टैंड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया। लेकिन अभी भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट को लेकर रशिया के साथ बातचीत करने की बात सामने आई है। अब जैसे कि Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स का मेन बैकबोन फाइटर जेट है, तो किसी भी सिचुएशन में इसका ऑपरेशनल रहना काफी जरूरी है। अब पहले भारत की तरफ से ये बात बताया गया था हमारे पास Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट को लेकर कोई कमी नहीं थी, लेकिन पिछले 2 सालों से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जारी है और लंबे समय तक ये खींच रहा है, जिस वजह से भारत की तरफ से भी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट को लोकली मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया जा रहा है। क्योंकि अभी रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस की वजह से हम आगे चल के रशिया से ज़रूरत पड़ने पर कोई चीज़ इतनी आसानी से खरीद नहीं सकते, जिस वजह से अभी भारत की तरफ से रशिया के साथ Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट को टीओडी के साथ भारत में बनाने के लिए बातचीत किया जा रहा है, जिसमें इंजन कंपोनेंट्स और मेजर लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट शामिल रहेंगे। और अभी भले ही हम Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को और इसके इंजन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इसमें कई मेजर सिस्टम होते हैं, खास करके लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स होता है, जिनको रशिया से डायरेक्टली हमको इंपोर्ट करना पड़ता है या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से हमेशा इनकी मेंटेनेंस को लेके या स्पेयर पार्ट को लेके हमको रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन अभी सुपर सुखोई अपग्रेड के साथ ही Su-30 MKI में इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा को भी 71% तक इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन बिना Su-30 MKI की मेजर सब सिस्टम को लोकलाइज किए बिना सब करना संभव नहीं होने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से, और अभी हम एमका में इस्तेमाल होने वाली एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो रोल्स रॉयस ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोग्राम के लिए एक रिवोल्यूशनरी कोलैबोरेशन का प्रपोजल दिया। इस प्रपोजल के तहत रोल्स रॉयस ने इंडिया को एमका के लिए एरो इंजन की जॉइंट डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी शेयर करने का वादा किया है। ये ऑफर ट्रेडिशनल मॉडल से काफी अलग होने वाला और ये भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी पर पूरी ओनरशिप देने वाला है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जेन्युइन कमिटमेंट होने वाला है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने का फैसला रोल्स रॉयस की तरफ से कहा जा रहा है। रोल्स रॉयस के फ्यूचर प्रोग्राम के चीफ एलेक्स जिनो ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम इंडिया के साथ
पार्टनरशिप को गहरा करना चाहते हैं और इंडियन एंटिटीज के साथ मिलकर एरो इंजन को डिजाइन और डेवलप करने का कोशिश करना चाहते हैं। ये रोल्स रॉयस के अप्रोच में भी एक क्लियर शिफ्ट की तरह दिख रहा है, जहां पर जॉइंट डेवलपमेंट, नॉलेज ट्रांसफर को या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। यानी कि वो सिंपली भारत को अपने इंजन को बस सेल करना नहीं चाहते, बल्कि भारत के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को वहां पे क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत की एरोस्पेस सेक्टर अभी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये आने वाले दिनों में सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि सिविल एविएशन सेक्टर में भी उनको काफी फायदा हो सकता है। रोल्स रॉयस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी डीआरडीओ के साथ मिलकर इस पर बातचीत करें और उनका ये प्रपोजल अभी बस एमका की एरो इंजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस इंजन को आगे चल के भारत अपने हिसाब से इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन चाहे तो इसको ग्लोबली एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसमें रोल्स रॉयस इंटरफेयर नहीं करेगा और ओवरऑल देखा जाए तो ऑफर भारत के लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर होने वाला है, क्योंकि रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे पुरानी एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है, जिसे एरो इंजन को बनाने का सबसे अच्छा खासा अनुभव मौजूद है। लेकिन फिलहाल अभी भारत के पास सफरान की तरफ से भी लगभग सेम ऑफर दिया गया और अभी देखने वाली बात यह कि इसमें भारत सफरान और रोल्स रॉयस में से किसके साथ मिलकर अपनी फ्यूचर इंजन को डेवलप करने का फैसला करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।